हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, ड्यू टू कोविड-19 क्लास 10 का हर एक सब्जेक्ट का 25% सिलेबस डिलीट हुआ है। मैथमेटिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 इन दोनों पार्ट का भी 25% सिलेबस डिलीट हुआ है। मैथमेटिक्स पार्ट 1 में फाइनेंशियल प्लानिंग और स्टैटिस्टिक्स ये दो चैप्टर डिलीट हुए हैं और मैथमेटिक्स पार्ट 2 मतलब ज्योमेट्री में वहां पे चैप्टर जो डिलीट हुआ है वो चैप्टर है मेंसुरेशन। तो इसका मतलब अब ये तीन चैप्टर अगर सिलेबस में से कम होते हैं, मतलब पार्ट 1 के दो चैप्टर, तो इसका जो वेटेज है इसका वेटेज बाकी सभी चैप्टर को मिलेगा। उन चैप्टर्स के मतलब जो 4 रिमेनिंग चैप्टर्स है उनमें इसका इन मार्क्स का वेटेज ऐड हो जाएगा। तो उसी प्रकार से ज्योमेट्री का भी चैप्टर वाइज जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा उसमें भी मेंसुरेशन चैप्टर अगर कम होता है तो उसके भी मार्क्स बाकी ऊपर के चैप्टर्स में वहां पे ऐड हो जाएंगे। तो ये जो चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है इसके ऊपर हमने स्पेशल वीडियो अपलोड कर रखा है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक प्रोवाइड किया है, उस वीडियो को जरूर देखिए। चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने वहां पे दे रखा है। अब देखिए, फिलहाल जो सितंबर अक्टूबर 2021 में एसएससी का एग्जामिनेशन हुआ है तो इसमें मैथमेटिक्स पार्ट 1 और मैथमेटिक्स पार्ट 2 इन दोनों पार्ट के जो क्वेश्चन पेपर है ये 25% सिलेबस जो डिलीट हुआ है उस सिलेबस को छोड़ के रिमेनिंग जो पोर्शन है, रिमेनिंग जो सिलेबस है, तो ये इनके ऊपर क्वेश्चंस इन स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। तो इसका मतलब ये 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है मैथ्स पार्ट 1 और मैथ्स पार्ट 2 का, अगर इस क्वेश्चन पेपर का हम अच्छी तरह से स्टडी करते हैं तो देखिए 2022 जो एग्जामिनेशन रहेगा एसएससी का, तो उसके लिए ये क्वेश्चन पेपर्स हमें यूजफुल रहेंगे। तो इन क्वेश्चन पेपर को अब हम वीडियो लेक्चर में यहाँ पे इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, साथ में जो मॉडल आंसर और मार्किंग स्कीम स्टेट बोर्ड ने प्रोवाइड किया है वो भी मैं सॉल्यूशन लिखते समय साइड में उसका आपको मार्किंग स्कीम भी प्रोवाइड करूंगा। इसका मतलब सॉल्यूशन हमें क्वेश्चंस के सॉल्यूशन स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में किस प्रकार से लिखने हैं एसएससी 2022 एग्जामिनेशन में, तो इसके लिए ये वीडियो लेक्चर बहुत ही यूजफुल रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को अभी मैं पूरा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहा हूं, तो आप इस वीडियो को जरूर अच्छी तरह से देखिए क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चंस मतलब यही क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट आपको 2022 एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल रहेगा। मतलब वहां पे इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो फिलहाल हमारी जो भी तैयारी हुई है, हमारा जो भी प्रिपरेशन हुआ है चैप्टर का, तो उन चैप्टर में ये जो क्वेश्चंस इस स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं तो उन चैप्टर में से 2022 एग्जामिनेशन में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। तो ये जो पेपर है, ये पेपर इसे डिस्कस करना, इसका पूरा स्टडी करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है, क्योंकि आसान रहेगा हमें 2022 एग्जामिनेशन का पेपर फॉर्मेट समझने के लिए। ठीक है, तो यहां पे देखिए, सबसे पहले हम अलजेब्रा मतलब मैथमेटिक्स पार्ट 1 जो है उसका क्वेश्चन पेपर यहाँ पे उसके सॉल्यूशंस हम डिस्कस करते हैं, साथ में हम मार्किंग स्कीम भी देखते हैं। हमें पता है, देखिए फ्रेंड्स, मैथ्स पार्ट 1 और मैथ्स पार्ट 2 इन दोनों भी क्वेश्चन पेपर के लिए 40 मार्क्स कंपलसरी और 60 मार्क्स विथ ऑप्शंस वेटेज रहता है। और ये दोनों भी पेपर सेपरेट डे पे रहते हैं और इन दोनों पेपर के लिए हमें 2 आवर्स 2 घंटे का समय दिया रहता है। इसका मतलब कंपलसरी 40 मार्क्स का जो पेपर है इसके लिए हमें 2 घंटे मतलब 120 मिनट्स, इसका मतलब 1 मार्क के लिए हमें 3 मिनट्स यहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 6 मिनट में अटेम्प्ट करना है। अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 12 मिनट्स में उसे हमें अटेम्प्ट करना है। 1 मार्क का क्वेश्चन है तो उसके लिए हम अगर 3 मिनट देते हैं तो ये सफिशिएंट रहेगा। तो इसके बारे में भी आपको सोचना है, टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपको सोचना है। इन सभी बातों को हमें ध्यान में लेके क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस यहां पे करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम अलजेब्रा का जो क्वेश्चन पेपर है उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे, उसके मार्किंग स्कीम को हम यहाँ पे देखेंगे। जो स्टेट बोर्ड ने जो क्वेश्चन पेपर कंडक्ट किया है मतलब 2021 में सितंबर अक्टूबर में जो 2021 एग्जामिनेशन हुआ था सप्लीमेंट्री क्लास 10 का मतलब एसएससी का, तो वो जो क्वेश्चन पेपर है उसी को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको 2022 एग्जामिनेशन में रहेंगे। अब हमें पता है इन दोनों क्वेश्चन मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 इन दोनों पार्ट के क्वेश्चन पेपर में पहला जो क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन 1A और क्वेश्चन 1B, ये कंपलसरी टाइप क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1A में 4 ऑब्जेक्टिव हमें पूछे जाते हैं और इसका आंसर लिखते समय हमें सिर्फ उस क्वेश्चन का नंबर देके अल्फाबेट लिखना है ऑप्शन का, पूरा यहाँ पे सॉल्यूशन हमें नहीं देना है।
तो 1 मार्क के लिए 4 यहां पे हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1A में, और क्वेश्चन 1B में 1 मार्क्स के 4 आंसर इन 1 सेंटेंस, इस प्रकार के क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं। हमने क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट को भी इसके पहले डिस्कस किया है, उसका भी जो वीडियो है उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैंने साइंस और मैथ्स दोनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट, चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, इन सभी बातों को बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है। उनके वीडियोस आपको, उन वीडियो के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। अब देखिए यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 1A दिया है, अलजेब्रा का क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके सॉल्यूशंस हम यहां पे देख रहे हैं। ये जो फिलहाल सितंबर अक्टूबर 2021 में जो एग्जामिनेशन हुआ था, देखिए ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, ओके। और इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन जो बोर्ड ने प्रोवाइड किया, कॉन्फिडेंशियल हालांकि ये सॉल्यूशन भी मेरे पास है, यहाँ पे मार्किंग स्कीम भी दिया है, तो हम यहाँ देखेंगे इसे किस प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1A है, ये रहता है फॉर एवरी सब क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव आंसर्स आर गिवन। हर एक सब क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस हमें दिए रहते हैं, मतलब A B C D इस प्रकार के, ओके। चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट द अल्फाबेट ऑफ इट। सिर्फ हमें क्या करना है, देखिए आंसर पेपर में हमें क्वेश्चन 1A फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनके सिर्फ यहाँ पे ऑप्शंस हमें लिखने हैं। ध्यान दीजिए, अल्फाबेट सिर्फ हमें लिखने हैं। जो भी ऑप्शन, सपोज हमें ऑप्शन B लिखना है, तो यहाँ पे अल्फाबेट B सिर्फ इतना लिखना है, एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे नहीं देना है। और हर एक क्वेश्चन यहाँ 1 मार्क के लिए पूछा गया है। 4 मार्क का क्वेश्चन है और यहाँ पे 4 सब क्वेश्चन है, इसका मतलब हर एक सब क्वेश्चन 1 मार्क के लिए। अब अलजेब्राइक चैप्टर में से, अलजेब्राइक सब्जेक्ट में से 2 चैप्टर कम हुए, स्टैट और फिनेंशियल प्लानिंग, तो बचे 4 चैप्टर। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन पेपर रहेगा इस 2022 एग्जाम में, तो उस क्वेश्चन पेपर में ध्यान दीजिए, उस क्वेश्चन पेपर में, ओके, ये जो 4 सब क्वेश्चन है, चारों सब क्वेश्चन एक एक चैप्टर पे पूछे जाएंगे, क्योंकि 4 ही चैप्टर है और 4 MCQ यहां पे दिए रहेंगे। आंसर इन 1 सेंटेंस, ये भी हमें 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 4 ही चैप्टर से सिलेबस में, तो इसका मतलब आंसर इन 1 सेंटेंस के जो 4 सब क्वेश्चंस है, ये भी हर एक चैप्टर के ऊपर एक सब क्वेश्चन यहां पे रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट जो है, विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी, मतलब ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है प्रोबेबिलिटी जो रहता है, ध्यान दीजिए मैं यहां पे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, ये आपको हमें क्या करना है, आंसर पेपर का जो लास्ट वाला पेज रहता है, जिसे हम एज अ रफ वर्क यूज करते हैं, तो वहां पे पूरे कैलकुलेशंस करने हैं। कैलकुलेशंस हमें क्वेश्चन के साथ यहां पे नहीं देने हैं, यहां पे सॉल्यूशन किसी भी प्रकार का नहीं लिखना है, ठीक है। अब हमें पता है प्रोबेबिलिटी जो रहती है, प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से बड़ी रहती है, 1 या 1 से छोटी रहती है। प्रोबेबिलिटी का मिनिमम वैल्यू 0 रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 रहेगा। तो अब यहां पे अगर हम 2/3 देखते हैं, तो ये लेस देन 1 मिल रहा है। 1.5 ग्रेटर देन 1, मतलब इस लिमिट में नहीं बैठेगा, ये 1 से बड़ा दिख रहा है, और 1 से बड़ा प्रोबेबिलिटी नहीं रहता है, ठीक है। नंबर के बारे में अगर सोचते हैं और अगर परसेंटेज में देखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी 0% या 0% से बड़ा रहेगा, या फिर 100% से छोटा रहता है। अगर परसेंटेज के बारे में हम सोचते हैं तो 0 या 0% या 0% से बड़ा रहता है, ठीक है ना। 0% या फिर 0% से बड़ा रहेगा, 100% या फिर 100% से छोटा रहेगा। अब यहाँ पे 15% ये पॉसिबल है, वैलिड है, क्योंकि इसके दरम्यान बैठ रहा है, बराबर है ना। 0.7 ये भी वैलिड है, बिकॉज ये लेस देन 1 है। वैलिड कौन सा नहीं है, प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है 1.5, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से छोटा रहता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर रहेगा B, बहुत ही, और हमें सिर्फ इतना ही लिखना है, अल्फाबेट B यहाँ पे देना है, बाकी ज़्यादा कुछ हमें एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर किस प्रकार से लिखने हैं, मैंने साइड में यहाँ पे लिख रखा है। फिर उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस फॉर एन AP -10 -6 -2 2। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ जो क्वेश्चन सेकंड है, ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन सेकंड में हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। तो सक्सेसिव, किसी भी 2 सक्सेसिव टर्म का जो डिफरेंस रहेगा उसे कहते हैं हम कॉमन डिफरेंस। -6 इन दोनों टर्म का डिफरेंस, या फिर इन दोनों टर्म का डिफरेंस, या फिर इन दोनों टर्म का डिफरेंस, आप किसी भी 2 टर्म का डिफरेंस ले सकते हो। सपोज अगर हम इन 2 टर्म का डिफरेंस लेते हैं, 2 -2, इस प्रकार से रहेगा,
ठीक है ना, 2 माइनस माइनस 2, इसका मतलब 2 प्लस 2 और 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। चाहे तो आप -6 में से -10 को माइनस कीजिए, यू विल गेट देयर 4। मतलब यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है, ये कॉमन डिफरेंस 4 रहेगा और 4 हमें ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो यहाँ हमें अल्फ़ाबेट सी लिखना है। बस इतना ही आपको सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स 3, 5। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर पूछा गया है। 4 ही चैप्टर्स है। पहला चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर उसके बाद में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और फिर उसके बाद में प्रोबेबिलिटी। 4 ही चैप्टर अलजेब्रा में इस साल बचे हैं 2022 एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि 2 चैप्टर तो डिलीट किए गए। तो ये चारों क्वेश्चन एक एक चैप्टर पे एक एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। अब यहाँ पे रूट्स आप इसे 2 तरह से सॉल्व कर सकते हो। एक तो ये दोनों भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो हर एक इक्वेशन में। अगर LHS इक्वल्स टू RHS मिलता है तो इसका मतलब वो हमारा आंसर रहेगा। हर एक इसमें आप इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है। अब ये 3 और 5 रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, हमें पता है, ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे अल्फा 3 कंसिडर करेंगे और बीटा इक्वल्स टू 5 कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो हमें पता है इक्वेशन रहता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसका मतलब ये रहेगा x² माइनस 3 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 0। तो देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे हमें मिलेगा x² माइनस 15x, सॉरी x² माइनस 8x, 3 प्लस 5 इज 8, x² माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0, ठीक है। x² माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो ये हमें आंसर ऑप्शन बी में दिख रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी रहेगा। या तो मैंने क्या कहा आपको, आप शॉर्टकट मेथड ये भी यूज कर सकते हो, 3 और 5 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखना हर एक ऑप्शन में। जो ऑप्शन 3 और 5 दोनों वैल्यू को सेटिस्फाई करता है, जो इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, ये यहाँ का आंसर रहेगा। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस डिटरमिनेंट का हमें क्वेश्चन आंसर यहाँ पे फाइंड करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स इस चैप्टर पे पूछा गया है। तो डिटरमिनेंट ऑफ 2, 3, 4, 5, इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 3। बहुत ईजी है, इन दोनों की प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट हमें माइनस करना है। 2 इंटू 5 इज 10 माइनस 4 इंटू 3 इज 12। इसका मतलब इसका आंसर मिलेगा हमें -2। तो -2 हमें ऑप्शन डी में आंसर दिया है। तो इसका मतलब इसका आंसर हमें ऑप्शन डी इस प्रकार से यहाँ पे लिखना है। तो इसके जो सॉल्यूशंस है, इसके सॉल्यूशंस हमें इस प्रकार से मिलेंगे, ठीक है। अब मार्किंग स्कीम क्या रहेगा, इसे मार्क्स किस प्रकार से रहेंगे। देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1A फर्स्ट बी हमारा सही है, तो इसको 1 मार्क, फिर इसे 1 मार्क, फिर इसे 1 मार्क और फिर इसे 1 मार्क। तो इस प्रकार से 4 मार्क्स अगर आपके ऑप्शंस यहाँ पे सही रहते हैं तो यहाँ पे हमें 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1A का सॉल्यूशन हमने यहाँ पे लिया है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1B जो है ये आंसर इन 1 सेंटेंस, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। इसमें टोटल 4 सब क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं और अलजेब्रा में 4 ही चैप्टर्स है SSC 2022 एग्जामिनेशन के लिए। तो इसका मतलब यहाँ पे हर एक चैप्टर पे हर एक सब क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 मार्क के लिए। अब पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है फर्स्ट, मैंने फिलहाल 2 क्वेश्चन्स लिखे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 2 यहाँ पे क्वेश्चंस, नेक्स्ट पार्ट में 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। Now look here, decide whether the equation m cube minus 5m square plus 4 equals to 0 is a quadratic equation or not, justify। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर पे पूछा गया है। अब यहाँ पे ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन हमें दिया है, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ये हमें डिटरमाइन करना है और इसका रीजन भी हमें देना है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है m क्यूब माइनस 5m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें वेरिएबल का, m जो वेरिएबल है, वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स 3 है। अगर वेरिएबल का इंडेक्स यहाँ पे 3 रहता है तो हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहने के लिए वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स हमें 2 चाहिए और यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स 3 है। तो हम क्या कहेंगे, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका हमें इस प्रकार से आंसर लिखना है, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो जस्टिफाई करना है, क्यों, हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का जो हाईएस्ट इंडेक्स है, हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज नॉट 2।
तो इसका सिंपली हमें इस प्रकार से सोल्यूशन लिखना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमें ये जो 1 मार्क का क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। टोटल यहाँ पे ध्यान दीजिए, टोटल यहाँ पे 4 सब क्वेश्चंस पूछे गए, तो हर एक सब क्वेश्चन 1 मार्क के लिए। ठीक है, अब यहाँ इसे मिलेगा हाफ मार्क और इस सेंटेंस को मिलेगा हाफ मार्क। तो इस प्रकार से ये 1 मार्क का सोल्यूशन रहेगा। ओके, नाउ फॉर अ गिवन एपी ए इक्वल्स टू 3.5 डी इक्वल्स टू 0 देन फाइंड टीएन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें टीएन मतलब nth टर्म फाइंड करना है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर पूछा गया है, ये भी 1 मार्क के लिए पूछा गया है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन हमें लिखना है। हमें क्या क्या दिया है देखिए, यहाँ पे a का वैल्यू 3.5 है और d का वैल्यू 0 है और हमें tn यहाँ फाइंड करना है। हमें पता है जिस सीक्वेंस का, जिस AP का कॉमन डिफरेंस 0 रहता है वो AP कांस्टेंट टाइप का रहता है, तो उसका tn भी वही टर्म रहेगा, क्योंकि हर एक टर्म उसका 3.5 ही मिलेगा। वाई? बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज 0। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे nth टर्म का, tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, tn इक्वल्स टू a का वैल्यू है 3.5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 0 है। इसका मतलब tn इक्वल्स टू रहेगा 3.5 प्लस 0 मतलब सिंपली 3.5। तो ये 1 मार्क का जो क्वेश्चन है। अब मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, यहाँ पे इस फॉर्मूला को हाफ मार्क मिलेगा, फिर आंसर जो हमने फाइंड किया है इसे हाफ मार्क रहेगा। तो इस प्रकार से जो 1 मार्क है, ये 1 मार्क इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के ऊपर पूछा गया है, दूसरा इक्वेशन पूछा गया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सब क्वेश्चन थर्ड इज इफ x plus 2y equals to 5 and 2x plus y equal to 4 then find the value of x plus y। हालांकि 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो बहुत ही कम स्टेप में इसका सॉल्यूशन भी हमें लिखना है। देखिए यहाँ हमें x प्लस 2y इक्वल टू 5 दिया है, इसे कहेंगे हम फर्स्ट। फिर हमें 2x प्लस y इक्वल टू 4 दिया है, इसे कहेंगे हम सेकंड। ओके, इन दोनों का सम हमें लेना है, क्योंकि अब हमें x प्लस y का वैल्यू फाइंड करना है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन का हम यहाँ पे सम लेते हैं। तो इन दोनों का सम देखिए किस प्रकार से मिलेगा, x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। आप डायरेक्टली भी सम ले सकते हो, फिर से यहाँ पे इक्वेशन को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो मैं डायरेक्टली सम लेता हूँ। x प्लस 2x मतलब ये 3x बनेगा, 2y प्लस y मतलब ये 3y होगा, 5 प्लस 4 मतलब ये 9 रहेगा। तो दोनों साइड को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। अगर दोनों साइड को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये 3 कैंसिल होगा, ये 3 कैंसिल होगा, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें 3 मिलेगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये मार्किंग स्कीम क्या रहेगा, ये 3x प्लस 3y इक्वल टू 9 को हाफ मार्क दिया जाएगा और x प्लस वाई इक्वल टू 3 को यहाँ पे हाफ मार्क मिलेगा। तो ये रहेगा 1 मार्क का मार्किंग स्कीम, मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए हमें क्या क्वेश्चन नंबर 4 में, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स पे पूछा गया है उस चैप्टर पे, और ये जो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी चैप्टर पे पूछा गया है। इफ 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली राइट द सैंपल स्पेस। ठीक है ना, यहाँ पे हमें सैंपल स्पेस लिखना है। अगर 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली हम थ्रो करते हैं, हमें पता है उसका जो सैंपल स्पेस रहेगा, ये सैंपल स्पेस यहाँ पे बहुत ही सिंपल रहेगा, और 1 क्या लिखना है, हमें सैंपल स्पेस लिखना है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सैंपल स्पेस, यस सैंपल स्पेस ये लिखना है, सैंपल स्पेस यस इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे देखिए, हमें पता है अगर 2 कॉइन टॉस किए जाते हैं तो 2 इंटू 2, एक कॉइन के 2 दूसरे कॉइन के 2, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, मतलब सैंपल स्पेस यस में 4 एंट्रीज रहेंगे, 4 एलिमेंट्स रहेंगे। तो किस प्रकार से लिखने हैं, पहले 2h फिर बाद में 2t, आधे h आधे t, फिर 1h 1t 1h 1t। तो इस प्रकार से सैंपल स्पेस यस हमें लिखना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। हमारा पार्ट 1 अलजेब्रा पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो उसका हर एक चैप्टर का वीडियो लेक्चर का प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपने किसी वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा होगा, किसी चैप्टर के वीडियो को नहीं देखा होगा, तो उस चैप्टर पे क्लिक करके आप उस चैप्टर के पूरे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो। ठीक है, हमने हर एक चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, उसका थ्योरेटिकल पार्ट, हर प्रैक्टिस सेट के हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन,
हर प्रॉब्लम सेट के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। उन वीडियो लेक्चर्स को आप जरूर देखिए, ठीक है। अब इसमें हमें क्या क्या लिखना है, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, इतना लिखना है हमें सैंपल स्पेस। अब यहाँ पे सीधा सीधा इसको 1 मार्क दिया गया है, ठीक है ना, यहाँ पे दिया है 1 मार्क। मतलब जैसे यहाँ पे हाफ हाफ मार्क के 2 स्टेप्स दिए थे, तो वैसे 2 स्टेप्स यहाँ पे नहीं रहेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेप हमें लिखना है और ये है सैंपल स्पेस। यस, वहाँ पे रहेगा एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन पेपर में टोटल 5 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है ना। ये जो टोटल 5 क्वेश्चंस है, इन 5 क्वेश्चंस को क्वेश्चन पेपर, इस क्वेश्चन पेपर का जो पीडीएफ है, इसका लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा। तो इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 5 क्वेश्चंस रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस वीडियो को 5 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो हर एक पार्ट में एक क्वेश्चन, कंप्लीट एक क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5, ऐसे 5 पार्ट्स रहेंगे। तो हर एक पार्ट में आपको एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो ये सॉल्यूशंस अच्छी तरह से देख लीजिए, इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि आने वाले 2022 एग्जामिनेशन में इन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस, इन्हीं फॉर्मेट के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर सही मायने में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए जो अभी क्लास 10th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हैं, क्योंकि सभी के लिए वीडियो लेक्चर बहुत ही यूजफुल है। तो मेरी आपसे इससे रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे सेंड कीजिए, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके सॉल्यूशन के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।